ब्लैक होल यह यूनिवर्स का एक ऐसा डिमोन है या यूं कह ले राक्षस है जो अपने आप में बहुत सारे मिस्टीरियस को सजाए हुए हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने थॉट रखने वाले साइंटिस्ट थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। मिशेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक टीचर थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने थॉट 1786 में रखे थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पियरे साइमन ने अपनी ग्रेट बुक द सिस्टम ऑफ ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। ब्लैक होल यूनिवर्स का एक ऐसा पिंड है जिसका ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है कि उसके पास लाइट भी नहीं जा सकती, और तो और स्पेस में उसके आसपास उसके ग्रेविटी के घेरे में आने वाली हर चीज अपने आप ही ब्लैक होल में समा जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक हम जाते हैं समय का इफेक्ट भी उतना ही कम होता जाता है, और ब्लैक होल के घेरे के अंदर तो टाइम का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। ब्लैक होल एक्सट्रीमली डेंसिटी वाला और मासिव पार्टिकल होता है। यूनिवर्स में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके बहुत छोटी कर दें तो उसके मास और डेंसिटी से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके बाहर लाइट के भी जाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और वह थिंग जिस भी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होती है उसे ही हम ब्लैक होल कहते हैं। अगर हमारे अर्थ का डेंसिटी बढ़ जाए तो होल अर्थ को अगर हम बहुत छोटा कर दे तो उसका ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा और वो भी एक बार ब्लैक होल में कन्वर्ट हो ही जाएगी। अगर हम सन को भी कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने के समान कर दें तो वह भी ब्लैक होल में अपने आप चेंज हो जाएगी। बट रिमेम्बर दैट ब्लैक होल में मास के कंपैरिजन में डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम जानते हैं कि अर्थ और सन को इस तरीके से कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि न तो अर्थ का मास और ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक है और ना ही सन का। बट हमारे सन से मिलियंस टाइम्स बड़ा कोई स्टार हो जिसका मास और डेंसिटी एक्सट्रीमली अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वह अपनी इस क्वालिटी से ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। किसी भी ब्लैक होल का कंप्लीट मास एक छोटे से पॉइंट में सेंटर्ड रहता है जिसे हम सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट का आसपास मतलब इस पॉइंट के आसपास आने वाली जितनी भी सीमाएं हैं, क्षितिज है, उसको हम इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के बाहर लाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जा सकती। हमारे इस विशाल यूनिवर्स में कई प्रकार के कई टाइप के ब्लैक होल होते हैं जो अपने स्पेशल क्वालिटी के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसा स्टार जिसका मास हमारे सन से कुछ अधिक होता है और उसकी ग्रेविटी को कंप्रेस कर दे तो फिर वह एट लास्ट ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ब्लैक होल को हम स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे ब्लैक होल जिनका निर्माण गैलेक्सी के सेंटर में ही होता है और जिसका डेंसिटी बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और वो ऑलरेडी बहुत बड़ा साइज में होता है तो उसे हम सुपर मासिव ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे ब्लैक होल का मास हमारे सन से लाखों टाइम्स ज्यादा होता है। इन दोनों ब्लैक होल के अलावा हमारे इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका मास हमारे सन से भी कम होता है और उनका निर्माण ग्रेविटी के कंप्रेस से नहीं बल्कि सेंटर में प्रेजेंट मैटर की वजह से होता है, और ऐसे ब्लैक होल को प्रीमोर्डियम स्मॉल या फिर स्मॉल ब्लैक होल कहते हैं। आई होप कि इस छोटे से पॉइंट में आप ब्लैक होल को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।